हाल के घटनाक्रमों में एक चौंकाने वाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका खुलासा सामने आया है। खबरों के अनुसार तुर्की वायुसेना के 5 शक्तिशाली सुपर हेराक्युलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सरजमी पर लैंड कर चुके हैं। इन विमानों ने भारी मात्रा में एम्यूनिशन, आधुनिक हथियार और अन्य सैन्य सामग्री पाकिस्तानी सेना को सप्लाई की है। यह दावा महज अफवाह नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट डेटा सार्वजनिक हुआ, इस खबर को बल मिला। एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग से पुष्टि हुई कि तुर्की के सैन्य विमान वास्तव में पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर उतरे। इससे स्पष्ट हो गया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को प्रत्यक्ष रूप से सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया है, और वह भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम सिर्फ एक सामान्य सैन्य सहयोग नहीं है, बल्कि एक बड़े रणनीतिक गठजोड़ का संकेत है। तुर्की, जो लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, अब खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया है। इससे पहले चीन भी पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, लेकिन तुर्की का यह खुला और सक्रिय सैन्य सहयोग पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस घटनाक्रम को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग तुर्की और राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और इसे भारत के खिलाफ एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। तुर्की का यह कदम न केवल दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि भारत के लिए भी एक नई चुनौती उत्पन्न कर सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस नई उभरती सैन्य धुरी तुर्की और पाकिस्तान के बीच के जवाब में क्या रणनीति अपनाता है। हाल ही में सोशल मीडिया और कई गैर आधिकारिक सूत्रों पर यह दावा जोर पकड़ता गया कि तुर्की की वायुसेना के 5 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहुंचे और वहां भारी मात्रा में हथियारों और युद्ध सामग्री की आपूर्ति की गई। लेकिन इस सनसनीखेज खबर पर अब तुर्की सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, जो इन दावों को पूरी तरह खारिज करती है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि तुर्की के सैन्य विमान सच में पाकिस्तान में उतरे थे, लेकिन उनका उद्देश्य हथियारों की डिलीवरी नहीं था, बल्कि सिर्फ ईंधन भराई था। उन्होंने इस अफवाह को बिल्कुल झूठा, भ्रामक और बेबुनियाद बताया और कहा कि इससे तुर्की की नीति को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या कहा तुर्की के रक्षा मंत्री ने? हमारे पास C-130J जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सीमित हैं। ऐसे में जब इन विमानों को अंतर्राष्ट्रीय मिशनों या अभ्यासों में भेजा जाता है, तो रास्ते में रिफ्यूलिंग की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान के साथ हमारा एक समझौता है, जिसके तहत हम उसके एयरबेस का ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन विमानों के भीतर न कोई हथियार था, न ही पाकिस्तान को कोई सैन्य सहायता दी गई है। जो खबरें फैलाई गई हैं, वो पूरी तरह फेक और बोगस हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय मीडिया चैनलों ने तुर्की के विमानों की लैंडिंग को सैन्य समर्थन की तरह पेश किया था। पाकिस्तानी जनता में इसे लेकर उत्साह देखा गया कि तुर्की अब खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, लेकिन तुर्की के रक्षा मंत्री की यह आधिकारिक सफाई इन अफवाहों पर ठंडा पानी फेरती है। विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि वह भारत के खिलाफ खुलकर किसी पक्ष में नहीं जाना चाहता, खासकर ऐसे समय में जब तुर्की खुद नेटो का सदस्य है और अमेरिका तथा यूरोपीय संघ जैसे देशों के दबाव में भी है। तुर्की की यह डैमेज कंट्रोल स्टाइल की प्रतिक्रिया एक तरह से यह संकेत भी है कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दांव पर नहीं लगाना चाहता। जिस तरह तुर्की ने सार्वजनिक रूप से इन दावों को खारिज किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि अभी तुर्की पाकिस्तान के लिए सैन्य रूप से खुलकर मैदान में नहीं उतरा है। यह खबर उन लोगों के लिए भी एक करारा जवाब है जो इस घटना को भारत के खिलाफ एक नई धुरी बनने के तौर पर देख रहे थे। हाल की घटनाओं से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की वैश्विक कूटनीतिक ताकत किस स्तर पर पहुंच चुकी है। दरअसल आज के वैश्विक परिदृश्य में रूस हो, अमेरिका हो या यूरोपीय राष्ट्र, कोई भी बड़ी शक्ति भारत जैसे उभरते वैश्विक नेतृत्वकर्ता देश को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। हर बड़ी ताकत भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। ऐसे में तुर्की भी, जो भले ही पाकिस्तान का करीबी मित्र माना जाता है, खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करने से बच रहा है। मान लीजिए यदि तुर्की ने वास्तव में पाकिस्तान को किसी तरह की सैन्य मदद दी भी हो और अब उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो, तब भी यह पाकिस्तान के लिए एक करारा तमाचा है। इससे यह सच्चाई उजागर होती है कि भारत के सामने पाकिस्तान की वैश्विक हैसियत क्या है। पाकिस्तान के लिए शर्मनाक स्थिति यह है कि उसका कोई तथाकथित कट्टर दोस्त, चाहे वह चीन हो या तुर्की, भी आज खुलकर उसका साथ देने से कतरा रहा है। यह घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कितनी सशक्त हो चुकी है। भारत की कूटनीतिक शक्ति, आर्थिक प्रभुत्व और सैन्य क्षमता का दबदबा इतना है कि आज विश्व के बड़े बड़े देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होने से डरते हैं, और यदि कोई गलती से छोटा मोटा समर्थन
भी कर देता है तो भी वैश्विक दबाव के चलते उन्हें तुरंत सफाई देनी पड़ती है। डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत वैश्विक मंचों पर एक महत्वपूर्ण आवाज बन चुका है, जबकि पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। आर्थिक मोर्चे पर भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जबकि पाकिस्तान आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। सैन्य शक्ति के लिहाज से भी भारत न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सैन्य ताकत के रूप में प्रतिष्ठित है, जबकि पाकिस्तान केवल सीमित क्षमताओं के साथ संघर्षरत है। वहीं पाकिस्तान, जिसका कभी दावा था कि उसके पास चीन और तुर्की जैसे मजबूत सहयोगी हैं, आज खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स संभव हैं। अगर आप इस तरह की सही और विश्लेषणात्मक खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।